प्रेज लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। मेरे प्यारे भाई बहनों, एक बार फिर से आप सभी को आज की सुबह की प्रार्थना में स्वागत करती हूँ। प्रियो, आज की प्रार्थना में आप सभी लोग शामिल हो जाइए। परमेश्वर आपको बहुत ज़्यादा आशीष और उन्नति और बरकत देंगे। मेरे भाई मेरी बहन, कुछ पल प्रभु यीशु मसीह की महिमा, उसकी स्तुति करने में और उसके समीप में आने में लगाइए, उसकी उपस्थिति में आ जाइए, क्योंकि जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहता है वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाता है। मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि प्रभु यीशु मसीह आपसे बहुत प्रेम करते हैं। प्रियो, एक टॉपिक पे मैं आपको ले जाना चाहती हूँ और आज प्रभु यीशु के प्रेम से, परमेश्वर यहोवा के प्रेम से आपका परिचय कराना चाहती हूँ कि प्रभु ने किस तरह से आपसे और हमसे प्रेम किया है। आइए परमेश्वर के प्रेम में हम जाएंगे और उसके प्रेम से रूबरू होंगे। उसके वचन के द्वारा हम देखेंगे कि कितना प्रेम प्रभु ने किया है। जब आप उसके प्रेम को समझ पाएंगे तो प्रियो, आप भी उतना ही प्रेम करेंगे जो परमेश्वर ने अपने प्रिय बेटे को दे करके हमारे और आपके लिए दिखाया है। एक वचन में आपको ले जाना चाहती हूँ। यूहन्ना 3:16 में लिखा हुआ है। यूहन्ना 3 अध्याय वचन नंबर 16 में, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन का भागी हो जाए। मीन्स अनंत जीवन पाए। प्रियो, प्रभु यीशु के प्रेम को इस यूहन्ना की पुस्तक में जो दर्शाया गया है, प्रभु कहते हैं यहोवा परमेश्वर ने जगत से, संपूर्ण मानव जाति से इतना प्रेम किया प्रियो कि उसने अपने इकलौते बेटे को क्रूस पर बलिदान कर दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो कभी भी उसे नाश होने के लिए, दंड देने के लिए कोई आज्ञा नहीं, परंतु वो अनंत जीवन पाएगा। और वचन में लिखा हुआ है 17 में, परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा हो, परंतु इसीलिए भेजा है ताकि प्रभु के द्वारा यही जगत उद्धार पाए। मेरे भाई मेरी बहन, आज सुबह में मैं प्रभु यीशु के प्रेम से आप सभी को रूबरू कराती हूँ। किस तरह से यहोवा परमेश्वर ने अपने प्रिय पुत्र को इसी जगत में भेजा और क्रूस का दंड सह करके जो मौत, जो दंड, जो दर्द हम सभीयों पर आने वाला था, अपने प्रिय पुत्र पर लाद दिया और वो सारा बोझ प्रभु यीशु ने ढो लिया। और इसीलिए ढोया ताकि हर एक मानव जाति को एक उद्धार का चांस मिल सके, उस पिता से मिलने का एक मौका मिल सके। हर एक वो पाप, वो मौत जो हमारे जीवन में आने वाली थी, प्रभु ने अपने ऊपर लेकर के हमें और आपको स्वतंत्र कर दिया। इतना प्रेम, उस अगाप्य प्रेम को हम देखे प्रियो कि प्रभु यीशु ने हमसे और आपसे किया है। मेरे भाई मेरी बहन, आज की सुबह में मैं आप सभी को पिता के प्रेम से, परमेश्वर यीशु मसीह के प्रेम से मैं आप सभी का परिचय कराना चाहती हूँ कि आपको क्या करना है। जिस तरह से प्रभु यीशु मसीह ने आपसे प्रेम किया, आपके खातिर कोड़े खाए, हम सभीयों के खातिर उन्होंने क्रूस उठाया, तो आज हमारा भी क्या कर्तव्य बनता है कि हम भी अपने प्रभु से प्रेम करें। ओ, सिर्फ दिखावे का प्रेम नहीं, बाहरी रूप से प्रेम नहीं, चंगाई पाने के लिए ही प्रेम नहीं, या कोई आशीष पाने के लिए प्रेम नहीं। प्रियो, दिल से, हृदय की गहराई से, आत्मा सच्चाई से और अपने पूरे मन, पूरे प्राण, सारे तन मन से परमेश्वर से प्रेम करना है। मेरे भाई मेरी बहन, प्रभु ने आपसे, हमसे इतना प्रेम किया कि उसने हमें एक बचाव का रास्ता दिया, एक उद्धार का मार्ग दिया। हमें स्वर्ग के मार्ग में जाने के लिए प्रभु यहोवा परमेश्वर से, प्रभु यीशु ने, पुत्र ने पिता से मेल मिलाप कराया। प्रियो, अपने आप को कुर्बान करके, इतना असहनीय दंड सह के, मेरे भाई मेरी बहन, इसी प्रेम को आपको भूलना नहीं है। इस प्रेम पर आपको भरोसा करना है। इसी प्रेम को आप आंख बंद करके अपने जीवन में महसूस कर सकते हैं, क्योंकि इस प्रेम में धोखा नहीं है। प्रभु यीशु के प्रेम में कोई भी अविश्वास ना करे, क्योंकि ये प्रेम आपको स्वर्ग के रास्ते ले जाएगा, अनंत का जीवन देगा। आपको हर एक वो बंधनों से ये प्रेम छुड़ा लेगा जब आप पिता के प्रेम में खो जाएंगे, जब आप संपूर्ण रीति से पिता पर भरोसा करेंगे, प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा करेंगे, उनकी आज्ञाओं में चलेंगे, उनकी बताई हुई इंस्ट्रक्शन में चलेंगे, उनकी इच्छाओं पर जब चलेंगे। प्रभु हम सब से प्रेम करते हैं, तो हमारे जीवन के लिए प्रभु उद्धार का मार्ग निकालेंगे। आज की सुबह में मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ, आज
आप सभी को निराश नहीं होना है। यदि किसी आपके अपने ने आपको छोड़ दिया है, आपके माता पिता ने आपको प्यार नहीं किया, या आपको कोई ऐसा विरोधी जो आपके खिलाफ में उठा है, आपको बहुत ज्यादा टॉर्चर किया, आपको कहीं से भी प्रियो प्यार नहीं मिला है, प्रेम की जो अनुभूति आपको अभी तक हुई नहीं है, तो डोंट वरी, किसी मनुष्य से प्रेम पाने की इच्छा ना करें, क्योंकि एक है जो आपसे बहुत प्रेम करता है, वो है प्रभु यीशु मसीह, जो यहोवा परमेश्वर ने अपने प्रिय पुत्र को इसी जगत में भेजा है। वो आपसे बहुत प्रेम करता है, इसलिए उसके समीप आ जाओ, अपने दुख अपने तकलीफ को प्रभु को दे दो, किसी मनुष्य से प्रेम पाने की इच्छा ना करे, कोई ऐसे संसारिक अभिलाषाओं में ना फंसे, संसारिक प्रेम के पीछे ना भागे, परंतु जो प्रभु ने प्रेम किया उस प्रेम को आप अनुभूति कर सकते, उसको आप एहसास कर सकते, उसको आप महसूस कर सकते हैं। इसलिए निराश ना हो। यदि आप चिंता में है, डिप्रेशन में, कोई आपका प्रियजन आपको छोड़ दिया है, कोई आपसे दूर हो चुका है, मेरे बेटा मेरी बेटी, मेरे उन जवान भाई बहनों को मैं समझाना चाहती हूँ कि आज जब लड़का लड़की का प्रेम आपके जीवन में आ गया और उस ऐसे 2 पल के प्रेम के लिए आप खो गए, वो प्रेम प्रियो टिकाऊ नहीं है, वो प्रेम एक दिन टूट जाएगा, उसमें कोई सच्चाई नहीं, उसमें त्याग और तपस्या नहीं है मेरे प्रियो। उन सब से बढ़ के आपसे एक प्रेम करने वाला है। आपको चिंता नहीं करना, आपको किसी भी प्रकार का तनाव अपने जीवन में नहीं लाना है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आपके लिए सदैव खड़े हैं। वो कहते हैं मेरा बेटा मेरी बेटी तू मेरे पास आ, मैं तुझे क्या चीज की कमी में भर दूंगा, वो चीज जो चाहिए तू मांग मुझसे मैं तुझे दूंगा। ओ भजन संहिता 2 में लिखा हुआ है, मुझसे मांग तो मैं जगह तुझे देश देश के लैंड को दूंगा, भूमि को दूंगा, जो तुझे चाहिए वो दूंगा। इतना प्रेम हमसे और आपसे प्रभु यीशु मसीह करते हैं। प्रियो, आज की सुबह में प्रभु यीशु के प्रेम को महसूस कीजिए, अपनी अनाज्ञाकारिता को छोड़कर प्रभु के पीछे चलना शुरू कीजिए। प्रियो, प्रभु यीशु कहते हैं वो आपके द्वार पे खड़े खटखटाते हैं, आपको हमको अपने दिल के दरवाजे खोलने हैं ताकि प्रभु हमारे अंदर आए। आज जो भी अनुचित चाल हम चलते हैं, कोई ऐसी गलती हमारे अंदर पाई जा रही जो प्रभु के प्रेम से हमें अलग करती है, तो आज ही अपने जीवन से उसे अलग कीजिए और प्रभु के प्रेम में खो जाइए। उसको अपने दिल में इंटर करवाइए, दिल में उसको जगा दीजिए, पहला स्थान प्रभु को दीजिए। प्रभु आपके लिए बड़े बड़े मार्ग निकालेंगे प्रियो, वो हर बंद दरवाजे आपके लिए खुल जाएंगे। यदि आप रोगों में पीड़ित हो, रोग चंगे कर देंगे। प्रभु यीशु मसीह आपसे बहुत प्यार करते हैं, इसलिए उसके प्रेम को महसूस करते हुए प्रभु के प्रेम में, उसके वचन में, प्रार्थना में, आज्ञाकारिता में बने रहे, निरंतर प्रार्थना में शामिल रहे। प्रभु आपको शिरोमणि बनाएंगे। सो आज आपने जाना, मैं आशा करती हूँ कि आप समझ गए होंगे कि आज के वचन से कि प्रभु ने कितना प्रेम आपसे किया है। उसी प्रकार से आपको प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करना है, तो आपके जीवन में वो हर आशीर्वाद ठहर जाएंगे। सो आइए मैं आप सभी के लिए इसी भोर में प्रार्थना करना चाहती हूँ, आप भी हमारे साथ मिलके इसी प्रार्थना में शामिल हो जाइए। धन्यवाद 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 मेरे अच्छे पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। मेरे सारोन के गुलाब, हम आपका वेलकम करते हैं प्रभु, हमारे जीवनों में राज्य करने वाले पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। हम घटे आप बढ़े मेरे परमेश्वर, आपकी इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो जाए। मेरे राजा यीशु, हम धन्यवाद करते हैं, अति करुणामयी दयालु अनुग्रहकारी पिता, हम आपका सम्मान करते, आदर करते, महिमा करते। हे मेरे राजा, आपकी प्रशंसा स्तुति करते। सचमुच आप भले, आप जिंदा जलाली परमेश्वर है। सारी रात आपने संभाला प्रभु, एक नया दिन, एक नया सवेरा दिया प्रभु यीशु। इस बात के लिए हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। मेरे अच्छे मास्टर, आप सचमुच भले परमेश्वर है। आपको छोड़ी सी जगत में कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया प्रभु, आपका नाम सब नामों से ऊंचा है प्रभु। हम सराहते हैं आपको, आपका आदर मान करते हैं। थैंक यू फादर, प्रेज यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। इसी भोर में प्रभु यीशु आपकी उपस्थिति को हम महसूस कर पा रहे, आपके करुणामयी हाथ को अपने ऊपर हम देख पा रहे प्रभु, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते प्रत्येक दिन प्रभु, संभालने के लिए, हमें अपनी बाहों में लेकर चलाने के लिए प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते मेरे अच्छे मास्टर, धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपका वेलकम करते। होने दे पिता की आपकी करुणा, आपकी दया बहुत ऊंची है प्रभु। धन्यवाद आज की सुबह में प्रभु, जितने भाई बहन इस वक्त हमारे साथ इसी प्रार्थना में शामिल हैं पिता, हम धन्यवाद करते और एक एक भाई बहन को आपके पवित्र
पवित्र लहू में छुपाते। हर एक वो नौजवान भाई बहन, बुजुर्ग, माता पिता, नन्हे बच्चे, प्रभु तेरे लोगों को तेरे समीप में प्रभु जब वो आए हुए हैं प्रभु, उन पर तेरा करुणा, तेरा दया वाला हाथ उतरे। आज के वचन से प्रभु आपने हम सभियों से बात किया। हर एक वो भाई बहन जो निराश है, जिनको किसी परिजन, इनके अपनों ने छोड़ दिया, किसी के प्रेम में धोखा उठाए हुए, टूटे हुए और डिप्रेशन में आए हुए ये लोग जब आपके समीप आए हैं पिता, तो आपका वचन कहता है कि सचमुच आपने हमसे इतना प्रेम किया कि अपने प्रिय पुत्र को दे करके अपने प्रेम को जाहिर किया है प्रभु, जो मनुष्य प्रेम नहीं दे सकता। सबसे ऊंचा सर्वश्रेष्ठ प्रेम प्रभु यीशु आपने हमसे किया है। उस क्रूस को उठाकर, उस असहनीय दंड को सहकर प्रभु, मनुष्य के प्रेम में धोखा है, मनुष्य के प्रेम में प्रभु वो सच्चाई नहीं, लेकिन आपने हमारे लिए, हर एक व्यक्ति के लिए अपने जीवन को बलिदान कर दिया प्रभु। इतना अगाप्य प्रेम को हम सराहते हैं। हर एक वो भाई और बहन के लिए हम प्रार्थना करते हैं, इसी वचन के अनुसार इनके जीवन में बड़ी तसल्ली को प्रभु मांगते हैं। जितने दिल टूटे हुए हैं, जितने लोग डिप्रेशन में, एंजाइटी में, किसी अपनों ने छोड़ा है, किसी के प्रेम में ये धोखा उठाए हुए लोग हैं प्रभु, आज ये आप पर भरोसा करके जब घुटने टिका रहे, आपके समीप आ रहे, इनके दिल के घावों को प्रभु भर दीजिए, क्योंकि आपने बहुत प्रेम किया है हम सबसे। तेरे प्रेम से आज ये भर जाए, हर एक दुनियावी संसारिक लोगों के प्रेम को छोड़ दे प्रभु, इनके जीवन से वो चला जाए। पहला उठा स्थान आपको देने के लिए प्रभु हर एक व्यक्ति तैयार हो पाए प्रभु। आपका प्रेम एक एक जन के जीवन में महसूस करने के लिए तेरे बेटा बेटी तैयार हो प्रभु। हर एक को अपने प्रेम से भर दीजिए, सबको प्रभु साहस और हिम्मत दीजिए, ढांढस दीजिए प्रभु। हर प्रकार का टेंशन, एंजाइटी, डिप्रेशन इनके जीवन से चला जाए प्रभु। आपकी उपस्थिति को आज की भोर में ये महसूस कर पाए, आपके प्रेम को प्रभु यीशु हर एक वो भाई बहन महसूस कर पाए। प्रियो प्रभु यीशु ने आपसे बहुत प्रेम किया, इसलिए उसके प्रेम को सराहो और महसूस करो। यदि आपने प्रभु यीशु पर भरोसा करके उनके पीछे चलना स्टार्ट किया प्रियो, तो प्रभु कभी अभी आपको अकेला न छोड़ेगा, अनाथ न छोड़ेगा, बेसहारा नहीं छोड़ेगा, क्योंकि उसने वायदे किए हैं प्रभु। हम धन्यवाद करते, तेरा एक एक वायदा दिया गया सच्चा है प्रभु। हर एक भाई बहन जो इस वक्त भी पीड़ा में है, बीमारी में, दुख में है, परेशानी में, यीशु के नाम से नाना प्रकार की बीमारियों का मैं खंडन करती हूँ पिता। हर एक वो छोटे से लगा के बूढ़े बुजुर्ग, माता पिता, जवान भाई बहनों तक प्रभु आपके लहू में छुपाते प्रभु। ये दर दर की ठोकरें खाए हुए लोग, जगह जगह भटकते हुए अपने रोगों के पीछे ये डॉक्टरों के चक्कर लगाए प्रभु, फिर भी डॉक्टरों ने हाथ खड़े किए, रिपोर्टें इनकी बहुत ज्यादा गलत आई हुई, बहुत ये डरे हुए, वेंटिलेटर, आईसीयू में ऐसे कोई भाई बहन बहुत गंभीर अवस्था में बेड पे चले गए प्रभु। मेरे पिता ये बिछौने पर पड़े पड़े सोचते अब क्या होगा, लेकिन प्रभु आपने अपने बच्चों को कभी छोड़ा ही नहीं, क्योंकि आपने कहा मत डर, मैं तेरे साथ हूं, मत डर, क्योंकि मैं तेरा इलाज करूंगा, मैं तेरे घाव को चंगा कर दूंगा। हाँ मेरे पिता, हर एक रोग इनके भाई और बहन के जीवन से आज ही सी घड़ी नष्ट करती हूं मैं पिता। वो अधिकार, वो अथॉरिटी जो आपने दी है प्रभु, से इस्तेमाल करते हुए हर एक रोगों का मैं यीशु के नाम से नाश करती हूँ। दुष्ट आत्मा, सिकनेस छोड़ दो इन्हें, इनके शरीर पर कब्जा तेरा नहीं बल्कि पवित्र आत्मा का है। रोग तेरा अधिकार नहीं, मैं तुझे खंडन करती हूँ, मैं लताड़ देती हूँ, तुझे तोड़ती हूँ और बांध कर अथाह कुंड में डाल देती हूँ। सिर दर्द, हड्डियों के दर्द, मांसपेशियों के दर्द, कमर दर्द, रीढ़ दर्द, घुटनों के दर्द, सिर का दर्द, सर्वाइकल, छाती का पेन प्रभु, हार्ट से रिलेटेड बीमारियां, किडनी से रिलेटेड बीमारियां मेरे पिता, लीवर से रिलेटेड बीमारियां, आंतों की सूजन, बच्चेदानी की सूजन, नाना प्रकार के बंधन आज इसी घड़ी यीशु के नाम से मैं आदेश देती हूँ, निकलो आउट इन द नेम ऑफ जीसस। मैं आदेश देती हूँ, आई कमेंड एंड सिकनेस निकल जाओ अब इसी घड़ी प्रभु के नाम से। हर एक भाई बहन फ्री हो रहा, आजाद हो रहा आज के दिन में प्रभु इन्हें अलौकिक स्वास्थ्य प्रदान कर रहे, उछल कूद कर चलने वाले लोग बन रहे। जिनके कानों में दिक्कत है प्रभु आप उनके कानों को खोले, जिनकी आंखों से ब्लर दिखता प्रभु की रोशनी उनकी आंखों में आ रही है और साफ स्पष्ट दिखाई दे रहा प्रभु। जो बोल नहीं सकते उनकी जुबान पर तेरा अभिषेक उतरे, इनके मुंह खुल जाने पाए, पैरों में जान आए, जिनको पोलियो, पैरालाइज अटैक है यीशु के नाम से उछल कूद कर चलने पाए, जिनको दुष्ट आत्मा का अटैक है यीशु के नाम से और बंधन इनके ऊपर से टूट जाए मेरे पिता। मेरे पिता हर प्रकार का फीवर इनके शरीर से जाए, निमोनिया प्रभु, पैरालाइज
प्रभु अटैक जो इनको होते हैं, फिट्स पड़ते हैं यीशु के नाम से जाए। थायराइड, बीपी की बीमारी, शुगर जैसी बीमारियां, जॉइंटिस, टाइफाइड, यीशु के नाम से मैं नष्ट करती हूँ। इनके शरीरों को छोड़ दे अभी इसी घड़ी। खून की कमी पूर्ति हो जाए, हर एक वीकनेस जिनके जिस शरीर में महसूस करते दूर हो जाए। प्रभु तेरा बल, तेरा ताकत और तेरी ओर से चंगाई इनके शरीर में रिलीज करती हूँ पिता। हम धन्यवाद करते। ऐसी बहनें जिनके बांझपन है प्रभु, जो बहुत ज्यादा दिनों से बच्चे को रिसीव नहीं कर पा रही, एक बेबी ब्लेसिंग यीशु तेरी नाम से इनके जीवन में ठहर जाने पाए, क्योंकि गर्भ का प्रतिफल आपकी ओर से है। मेरे यहोवा परमेश्वर, हर एक को बच्चा ना होने देने वाले सिम्टम्स इनके जीवन से खत्म हो। बच्चेदानी की सूजन जाए, गांठें रसौलिया जाए, दिमाग से लगा के सिर के और शरीर के किसी भी हिस्से में कोई गांठ यीशु के नाम से डिसॉल्व हो जाए। स्किन एलर्जी जाए प्रभु, पेशाब से रिलेटेड बीमारियां जाए, यूरिन इन्फेक्शन खत्म हो जाए, बॉडी के किसी भी हिस्से में इन्फेक्शन है, दांतों का दर्द प्रभु यीशु के नाम से खत्म हो जाए। मेरे पिता, हर प्रकार के कैंसर, टीबी, थायराइड प्रभु जी, नासूर, एड्स जैसे रोगों को मैं आज खुड़कती हूँ, लताड़ती हूँ यीशु के नाम से। प्रियो रिसीव कर लो अपनी चंगाई को। सिर दर्द जाए इनके शरीर से। मेरे यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपने अपने बच्चों को चंगा कर दिया है प्रभु यीशु। हम आपका धन्यवाद 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 करते हैं प्रभु। ऐसे कोई भाई बहन बहुत ज्यादा कर्जे के श्राप में है मेरे पिता, तब तंगी घटी कमी को महसूस कर रहे, यीशु पिता के नाम से हर प्रकार को कर्जे का श्राप मैं तोड़ देती हूँ। प्रभु ने इन्हें लेने वाला नहीं देने वाला बनाए। प्रॉस्पर का जीवन आपको देने जा रहा प्रभु। आपका बैंक बैलेंस, आपका एक फाइनेंस बाढ़ की नहीं ब्लस हो रहा है प्रभु यीशु के नाम से। हम धन्यवाद करते जिन भाई बहनों के पास नौकरी ने, आप एक अच्छा रोजगार देकर इन्हें ब्लस कर रहे। जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारियां कर रहे, प्रभु ने बुद्धि और ज्ञान देना, अपने परीक्षा को अच्छी रीति से लिखे और मेरे परमेश्वर एक बड़ी सफलता को हासिल करे, ऊंचे ऊंचे पदों पर नियुक्त हो जाए। जिनका इंटरव्यू है प्रभु ने बुद्धि ज्ञान देना, अपना इंटरव्यू में वो सफल रहे प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं। हर एक वो नन्हे बच्चों के लिए प्रार्थना करते, हर एक बुखार से, फीवर से प्रभु ने छुटकारा दे, खांसी जुकाम से छुटकारा दे। राजा हम धन्यवाद करते हैं आज का दिन जब आपने हर एक व्यक्ति के जीवन से जोड़ दिया। आज के दिन ये भाई ये बहन बड़ी उन्नति बड़ी बरकत को देख पाएंगे। ऐसे कोई परिजन जब प्रभु ठोकर खाए हुए लोग हैं, इनके दिलों में चोट लगी हुई, लोगों ने धोखा दिया है प्रभु, लेकिन आपका प्रेम कभी धोखा नहीं देता। मेरे पिता इन्हें हिम्मत और ढांढस दीजिए, अपने प्रेम से भर दीजिए। मेरे पिता ये तेरे लोग हैं मेरे प्यारे अब्बा। हम धन्यवाद करते हैं पिता जिनके पास घर नहीं, आप उन्हें घर देकर ब्लेस करें। ऐसे कोई भाई बहन जो शादी की तलाश में, एक अच्छा जीवन साथी की तलाश में, प्रभु आप एक अच्छा जीवन साथी दे रहे, क्योंकि प्रभु जोड़ियां बनाने वाले आप है प्रभु। एक अच्छा जीवन साथी देकर ब्लेस कर रहे। आज के दिन ये जहां कहीं जाते आते हर एक धोखे से, हर एक फ्रॉड से, हर एक दुर्घटना से, शैतान की युक्तियों से इन्हें बचाना प्रभु। जितने भाई बहन अपने कमेंट को यूट्यूब और के माध्यम से, फेसबुक, इंस्टाग्राम से लिख रहे, यीशु एक एक की प्रार्थना विनती को सुनकर उत्तर हाँ और आमीन में देना। आज का दिन के लिए आशीषित और आनंदित और बरकत वाला दिन बने प्रभु। हम धन्यवाद कर, तेरे बच्चे हैं, तेरे लोग हैं, इन पर तेरी दया, तेरी करुणा, तेरी अनुग्रह बनी रहे प्रभु। सचमुच आपने छुआ और चंगा किया। जिनके पास प्रभु किसी भी चीज की कमी घटी है प्रभु, आप उसे पूरा करें अपने महिमामय धन से मेरे पिता। जब ये आत्मा में बहुत ज्यादा कमजोर है प्रभु, आप अपने पवित्र आत्मा की आग से भर दीजिए। प्रार्थना में, वचन में बढ़ने पाए, उपवास में बढ़ने पाए, निरंतर प्रार्थना में बैठने वाले लोग बने, आत्मिक रीति से उन्नति करें और इनके नाम जीवन की पुस्तक में लिखे जाए। हर एक वो पाप, व्यभिचार और प्रभु नशे की गंदी लतें, जिन परिवारों में लड़ाई झगड़े, पति पत्नी में मेल मिलाप नहीं, यीशु के नाम से वो हार बंधन टूट जाए। अब इसी घड़ी पति पत्नी के बीच में कम्युनिकेशन गैप दूर हो, मेल मिलाप हो जाए। एक दूसरे को जब छोड़ने का फैसला किया, हर एक तलाक मैं कैंसिल कर देती हूँ। वो रिश्ता जो प्रभु ने जोड़ा उसे कोई दुष्ट अलग नहीं कर सकता प्रभु। हर एक भाई बहन के रिश्ते रिस्टोर हो प्रभु यीशु। हम आपका धन्यवाद करते कि आपने हर एक को छुआ और चंगा किया, ब्लेस किया प्रभु। आज के दिन ये प्रभु आपकी बरकत, आपकी आशीष को, आपकी दया को अपने जीवन में महसूस कर पाएंगे प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं मेरे पिता। हर एक व्यक्ति को बड़ा छुटकारा देने के लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद। हर एक जन को एक बार फिर से आपके पवित्र लहू में छुपाते और आपकी सुरक्षा इनके लिए मांगते हैं प्रभु। आपका अनुग्रह इनके साथ हो मेरे प्यारे अब्बा। हम आपका धन्यवाद करते, आपने हमारी प्रार्थना सुनकर उत्तर हाँ और आमीन में दे दिया, इसलिए सारा आदर, महिमा, जलाल, प्रशंसा आपको देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन।